मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि अब तो सब खत्म हो गया, अब मुझे उस इंसान को मेरी वैल्यू रियलाइज़ करवाना है जिसके भी साथ मेरे रिलेशनशिप में था। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेज कॉल आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ पूछी जाती है कि सर अब मैं उस इंसान से दूर तो हो गया, मैंने ब्रेकअप तो कर लिया, मैंने उसको छोड़ तो दिया, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि उस इंसान को मेरी वैल्यू हो, इंसान को कद्र हो। मैंने उसके लिए कैसे टाइम मैनेज किया, मैं उसके लिए कितना झूठ बोलता था, उसके लिए कितना झूठ बोलती थी, मैं उसके लिए इतना सब कुछ करता था, मैं उसके लिए कैसे टाइम मैनेज करता था, मैंने इतनी सारी चीज़ें की। अब मैं चाहता हूँ कि इंसान को सारी चीज़ों की वैल्यू हो, भले वो मेरे साथ नहीं है और मैं नहीं चाहता वो मेरे साथ हो, बट मैं चाहता हूँ वो इंसान मेरी वैल्यू करे। मैंने जो भी उसके लिए किया वो सारी चीज़ों को, उसको एक एक चीज़ें की उसकी कद्र होनी चाहिए उसको। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले। ये वीडियो दो चीज़ों में हम कन्वर्ट करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर आप चाहते हो उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ करवाना। सेकंड कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, इंसान आपसे दूर हो चुका है। दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही से समझना दोनों पॉइंट को। चलिए शुरू करते हैं। किसी इंसान के लिए हम कभी कभी इतना सब कुछ कर जाते हैं, उसके लिए इतना प्यार करते हैं, उसको इतनी केयर देते, सब कुछ कर लेते हैं, बदले में वो इंसान हमारी वैल्यू तक नहीं करता और हमें छोड़ के चला जाता है। आज आप एक सिचुएशन में फंस चुके हैं कि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, या फिर मजबूरन आपको उसको छोड़ना पड़ा है, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सामने वाला आपकी वैल्यू तक नहीं कर रहा है। So what to do when someone does not value about you? What to do when someone does not value about your love? So आपकी प्यार की वैल्यू नहीं हो रही, बल्कि आपकी भी वैल्यू नहीं हो रही। तो हम इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हम एक ऐसे रिलेशनशिप में है, करंटली हम एक रिलेशनशिप में जहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर इशू ये करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं कि नहीं अब मुझे इसके साथ रहना है, बल्कि वो प्यार दे या ना दे, मुझे कुछ नहीं, मुझे उस इंसान के साथ रहना है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए चाहिए चाहिए। भले वो मुलात मारेगा, पैरों से मारेगा, हाथों से मारेगा, गाली देगा, सब कुछ एवरीथिंग करेगा, जब भी चलेगा मेरे को, लेकिन मेरे को उस इंसान के साथ रहना है। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये क्लियर करनी होगी कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। पहले तुम यहाँ पे एक डिसीजन नहीं ले पाते, उस इंसान को छोड़ नहीं सकते हम। हमारे अंदर एक चूल मची होती, नहीं यार मैं इसको नहीं छोड़ सकता, यार इसको छोड़ दिया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे को इससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता, इतना अच्छा हो। वाह, यहाँ पे पहली चीज़ तो एक डिसीजन हमें परफेक्टली लेना है कि यार ये इंसान मेरे को, अगर मुझे पता है, एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे लाइट है, ठीक है, लाइट को मैं पकड़ रहा हूँ तो मुझे पता है इसको पकड़ूंगा तो मेरे को करंट लगेगा, मेरे को तकलीफ होगी, दर्द होगा, शायद मेरी जान भी जा सकती है, ये चीज़ मुझे पता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली, अगर इस इंसान के पास जाऊँगा, इसके पास जाऊँगी तो मेरे को दर्द मिलने वाला है, रुलाएगा इंसान, मेरे को तकलीफ देगा, मेरे को हर्ट करेगा, ये चीज़ मुझे पता है। और मुझे जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं लाइट को पकड़ूंगा मेरे को करंट लगने वाला है, मुझे ये चीज़ पता है तो भी मैं वहाँ पर पकड़ रहा हूँ, तो गलती किसकी है? ये लाइट की गलती नहीं हो, जहाँ पे करंट है उसकी गलती नहीं, गलती मेरी की, मैं उसको पकड़ रहा हूँ। वैसे आपकी गलती, आपको पता है ये चीज़ आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, रुला रहा है, तो भी आप उसको पकड़ रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, तो फिर तकलीफ तो होगी ना, हर्ट तो होगा, रोना तो पड़ेगा ना फिर उस इंसान के लिए, क्योंकि उसको ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती या फिर मेरे बिना नहीं रह सकता। और यही हमारी सबसे बड़ी मेजर इशू होती है कि हम सामने वाले के बिना नहीं जी सकते। हम क्या करते हैं, गुस्से में, अरे यार अब तो खत्म कर देना, 2 दिन के बाद उसको ब्लॉक कर दिया, 2 दिन हो गए, फिर 2 दिन के बाद खुद अनब्लॉक करके उसका लास्ट सीन चेक करते हो। पहले तो हमें प्रॉपर डिसीजन लेना है कि ना इस इंसान के साथ नहीं रहना, बस खत्म, ये माइंड में सेट कर लो, फिर वो वैल्यू करे या ना करे उससे हमें कुछ लेना देना है, हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। ये सबसे मेजर इशू होता है, लोग ना प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज काफी ज्यादा हो जाते कि मैं क्या करूं, इसके साथ रहूं या नहीं, 2 दिन ब्लॉक करना, फिर उसके बाद उसके पीछे भागना, फिर उसको बोलना है कि तुझे मैंने ब्लॉक किया, तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। यार एक चीज यहाँ पे डिसीजन ले लो कि अगर इस इंसान को सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, आपके होने ना होने से जहां फर्क नहीं है ना, तो वहां पर आपका ना होना ही सही है। याद रखना, जहां पे आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो वहां पे आपका ना होना ही सही है। सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सामने वाला वैल्यू नहीं कर रहा है तो आप कितना भी रोलो, गिड़गिड़ा लो, भीख मांग लो, सामने वाला आपकी वैल्यू तब नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो उसको वैल्यू करो ना, तो मेरी बातों को याद रखो। हमेशा हमारे जो डिसीजन होते हैं ना, वो इमोशनल फुल बन के होते हैं कि इमोशनल हो कि नहीं अब मैंने डिसीजन ले लिया, रोते हुए नहीं कि अब इसके साथ नहीं रहना है, फिर 2 दिन के बाद फिर आप उसके पास चले जाओगे। हमेशा याद रखना, प्यार, इज्जत, केयर, ये सारी चीजें मांगे नहीं जाती, सारी चीजें कमानी पड़ती है। अगर इनमें सारी चीजें मांगेंगे ना तो मांगने से आपको सिर्फ भीख मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, किसी इंसान के पास इतना भी मत गिर जाओ। आपको पता चल रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाइट वाला, करंट लगता है, वैसे अगर आपको पता है इंसान वैल्यू नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसके पास जाकर मतलब नहीं है। पहले तो प्रॉपर डिसीजन ले लो, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, खत्म। फिर अगले सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने सेकंड सिचुएशन की बात की थी कि आपका ब्रेकअप हो गया, उस इंसान से आप दूर हो गए, अब आप चाहते हो वैल्यू रियलाइज करवाना कि
अब मेरे को उसको वैल्यू रियलाइज़ करूँ, भैया मैंने इतना सब कुछ किया है, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ टाइम दिया, इतना टाइम बर्बाद किया, इतने पैसे बर्बाद किए, इतना समय बर्बाद किया, उसके लिए इतना सब कुछ झूठ बोला, सब कुछ किया। अब मेरे को वैल्यू रियलाइज़ करवाना, अब मैं क्या कर सकता हूँ और मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उसको मेरी वैल्यू हो। मेजर इशू लोगों की यहाँ पे ये होती है, जब ब्रेकअप हो जाता है फिर लग जाते हैं नहीं अब मेरे को अच्छी स्टेटस लगाना है, खुशी वाले स्टेटस लगाऊंगा भैया, उसको दिखाऊंगा, फिर वो जलेगा, फिर उसको मेरी वैल्यू हो जाएगी। पहले जिसको यहाँ पे ये समझना है कि अगर हमें सामने वाले को वैल्यू करवानी ना तो प्रॉपर वे से अंदर से वैल्यू करवानी, बल्कि ये दिखा के नहीं, दिखावा। अगर आप स्टेटस लगा रहे तो गलत बात नहीं है, स्टेटस लगाओ, अच्छे लगाओ, हैप्पी वाले लगाओ, बट उसको दिखाने के लिए नहीं, खुद को अंदर से फील करवाने के लिए नहीं, सच्ची में मैं हैप्पी हूँ। एक चीज़ दिमाग में उतार लो, जैसे हमारे घर में कचरा होता है, ठीक है, हम कचरा उठा के बाहर फेंक देते, कभी सोचते यार कचरा मैंने फेंक दिया, मेरे को वैल्यू हुई? नहीं हुई ना। वैसे वो इंसान है, हमेशा आपके दिमाग में कचरा भर के रखा है, उसने सारी चीज़ें, प्यार मोहब्बत, उसको निकालो फेंको यार। हम जैसे कचरे के बारे में नहीं सोचे थे, हमने घर से बाहर फेंक दिया, कभी सोचे थे उसके बारे में? नहीं सोचा कि यार उसको है तो कचरा था फेंक दिया, कभी सोचती नहीं यार उसमें ये था, डायमंड था, कुछ नहीं था ना। समझ रहे हो एग्जाम्पल? वैसे वो इंसान था, ऐसा समझ लो कचरा था, मेरी लाइफ से निकाल के फेंक दिया, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाओ, उसको दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खुश फील कराने के लिए, अंदर से हैप्पी फील करने के लिए। और अच्छी अच्छी जगह घूमो, लोगों से बात करो, दूसरे बहुत सारे लोग इस दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें, प्यार मोहब्बत सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो इंसान आपको तड़पा रहा है, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा ना, एक समय ऐसा आएगा ना, वही इंसान आपके पीछे गिड़गिड़ाता और भीख मांगता आपके पास आएगा, आपको सॉरी बोलेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो डाउन हुई ना, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी, आपका एटीट्यूड इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप खुद उस इंसान को लात मार के आपकी लाइफ से निकालोगे जब वो आपके पास भीख मांगता हुआ आएगा। लोगों के सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेजर इश्यू यही होते हैं कि नहीं, अब अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं फ्यूचर का सोचता हूँ, यार फ्यूचर में क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा। वो इंसान आपका ऑक्सीजन नहीं बन चुका मेरे दोस्त। ये अभी टेम्परेरी फीलिंग से आपको जो लग रहा है कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं आगे नहीं जी पाऊंगा, लेकिन अगर आप जिस दिन इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, उस दिन खुद आप सोचोगे नहीं यार किसी और ने मुझे बताया था कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं, और मैंने उसको छोड़ के अच्छा किया, और आज मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ भी चुका हूँ, जी भी रहा हूँ, और इंसान तो मेरे लिए सिर्फ कचरा था मेरी लाइफ में। और आप खुद बोलोगे यार एक इस घटिया इंसान के लिए मैं रो रहा था, एक घटिया इंसान के लिए मैं रो रही थी। आप खुद उस समय ऐसा फील करोगे जिस दिन आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अभी सिर्फ एक टेम्परेरी आपके अंदर फीलिंग से कि इसके बिना मैं नहीं जी सकता। अगर आप किसी को अपनी वैल्यू रियलाइज करवाना चाहते हो कि आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए पहले तो आपको खुद की वैल्यू करके आगे बढ़ना है। जितना उसके पीछे भागोगे उतना आपकी वैल्यू नहीं होगी। बहुत सारे लोग ना, मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, कम से कम 1 महीने से ऐसे लोग हैं जिससे कंटिन्यू में बात कर रहा हूँ, डेली मेरे को कॉल मैसेज आता है उनके, ठीक है, लेकिन उनको मैं बार बार समझाता हूँ। लोग मेरे पास आते, सर मैंने 15 दिन वैल्यू, 15 दिन में उससे दूर रह लिया, 15 दिन में उसके पीछे भागना छोड़ दिया, 15 दिन के बाद वो इंसान मेरे पास आ गया, फिर से उसने वैसे स्टार्ट कर दिया। अरे करेगा ना यार, ऑब्वियसली उसको पता है कि ये 15 दिन से मेरा वेट कर रहा था। जैसे उसने सॉरी बोला तुरंत आपने माफ कर दिया। अरे अपनी जो कीमत है, अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो प्राइस है ना, बढ़ा दो। लोग जैसे सोने को लेने के लिए तरस थी ना कि यार मेरे को सोना लेना है, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कितनी ज्यादा है, ठीक है। वैसे आपकी प्राइस बढ़नी चाहिए, आपकी प्राइस बढ़ेगी तब लोग आपके पीछे दीवाने होंगे। इस इंसान को पता चलना चाहिए कि इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। एक बार सॉरी बोलने से अगर आप मान जाओगे, 15 दिन के बाद आएगा सॉरी यार ये हो गया सो हो गया, माफ़ कर दिया, फिर से रिलेशनशिप में फिर से आपके जो हरकतें चालू हो जाएंगी, फिर से वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा। तो कितने दिन तक ऐसा करते रहोगे? अगर आप सच्ची में चाहते हो ना सामने लोग आपकी वैल्यू रियलाइज करो ना, पहली चीज़ आप जब भी उससे दूर होते हैं ना, तो ये सोच लेना कि वो मेरे लिए, उसको वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए मैं दूर हो रहा हूँ, या फिर वो मेरी लाइफ में फिर से आ जाएगा, इसके लिए मैं दूर हो रहा हूँ। ये अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो। हमें सिर्फ ये सोचना है कि अभी मुझे सच्ची में मूव ऑन करना है, सच्ची में मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस इंसान के साथ मेरे को नहीं रहना, उसको वैल्यू हो या ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, वैल्यू हर एक इंसान को होती है, वैल्यू हर एक चीज़ की होती है, ठीक है। अगर हमने किसी को घर में डांट दिया तो हमें थोड़ी देर में, थोड़ी या एक दिन के बाद हमें खुद वैल्यू हो जाती है, यार मैंने उसको डांट के गलत कर दिया, नहीं डांटना चाहिए था, फिर हम जाके सॉरी बोल देते। होता है ना वैल्यू, वैसे सबको होती है वैल्यू, लेकिन वैल्यू होने का ना तरीका होता है, हमें खुद की वैल्यू बढ़ानी होती है, खुद को आगे बढ़ाना होता है लाइफ में। अगर हम लाइफ में आगे खुद को नहीं बढ़ा रहे, हम वहीं पे वही स्टक हो चुके हैं। नहीं, उसको वैल्यू होगी तब मैं आगे बढ़ूंगा, वो आएगा सॉरी बोलेगा, मैं वैल्यू, उसको मेरी वैल्यू होगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। ये चीज़ हमने मान लिया, हमें ये चीज़ सोच के रखी, नहीं उसको वैल्यू होगी, भैया ने बोला है 1 महीने के बाद वैल्यू हो जाएगी, 1 महीने के बाद सब कुछ हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। ये चीज़ की एक्सेप्टेशन मत रखो। अगर उसको वैल्यू होगी तो 100% होगी। कब होगी? जब आप खुद लाइफ में आगे कुछ करोगे, लाइफ में कुछ आगे बढ़ोगे। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ी नहीं, वहीं पे स्टक हो, तो इंसान घंटा आपकी वैल्यू करेगा यार। वो खुद सोचेगा यार ये इंसान जो है मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इंसान वही कि ये वैसे
के वैसे ही है, इसमें कुछ चेंजेस हुए नहीं, तो कौन आपकी वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, सिर्फ स्टक होकर उस इंसान का वेट ही नहीं करना है उसको वैल्यू होगी वैल्यू होगी। अगर आप इस चीज़ का वेट करोगे तो सामने वाला कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। वो आएगा 10-15 दिन के बाद फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आप उसको जगह दोगे, फिर से उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा वेट कर रहा था और ये मेरा ही वेट कर रहा था, मेरी राह देख रहा था, इसे मुझे माफ़ कर दिया, फिर से ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर से माफ़ कर देगा और फिर से आपको ग्रांटेड लेगा। सबसे बड़ी गलती यही होती लोगों की, अब वेट करते उस इंसान करने, अब वो आएगा मेरी लाइफ में, यहाँ पे मेरे को रुक जाना, वो आएगा उसको वैल्यू होगी तब मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। अब भैया ने बोला 1 महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी, फिर वो आएगा, फिर उसको मैं माफ़ करूंगा या फिर से रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। डोंट एक्सेप्ट टू एनीवन, किसी से एक्सेप्टेशन मत रखो कि वो आएगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप लाइफ में आगे कुछ करोगे बढ़ोगे तभी आपकी वैल्यू होगी। जैसे मोबाइल जब स्टार्टिंग में आया था उसमें भी चेंजेस होते हैं, प्रो निकलता है, प्रो जैसे प्रो 5, प्रो 3, 4 ज़्यादा जैसे मॉडल्स निकलते हैं ना मोबाइल में, वैसे आपकी लाइफ होती है। लाइफ में भी आगे बढ़ते रहना। अगर आप लाइफ में वही अगर प्रो था तो प्रो के प्रो रहेगा तो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरी जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल में अपग्रेड करते हैं। वैसे आपकी लाइफ में अपग्रेड होना चाहिए। अगर आप लाइफ में अपग्रेड नहीं करोगे तो कोई भी इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ स्टक होगे उसका वेट करें उसको वैल्यू हो जाएगी, उसके पास चला जाऊंगा फिर से ठीक हो जाएगा, तो डोंट एक्सेप्ट एनीवन। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आप उसको वैल्यू करवाना चाहते हैं कि उस इंसान को मेरी वैल्यू हो, वो इंसान समझे मेरी वैल्यू में क्या था उसकी लाइफ में, मैंने उसके लिए कितना सब कुछ किया, ये सारी चीज़ें बता के नहीं, उसको कब रियलाइजेशन होगा, जब अपने उसकी लाइफ से आप हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, जब उसकी लाइफ से आगे निकल जाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे सच्ची में रियल में, तब उसको वैल्यू होगी नहीं यार मैंने गलत किया, इस इंसान के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। और खुद आपके पास आएगा भीख मांगता हो, याद रखना मेरे दोस्त। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरे इस पॉइंट को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे कनेक्ट होना चाहते, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कॉल पर बात करनी है तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।